क्लास 11 का है, चैप्टर 1 सेट्स है। तो इसमें पहले जानेंगे कि वेल डिफाइंड है क्या। तो वेल डिफाइंड द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट नेमली ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट नेमली ए ई आई ओ यू, तो हर कोई इससे सहमत होगा। The collection of all prime numbers less than 20, the collection of all prime numbers less than 20, that is 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, तो ये इसमें सभी लोग सहमत होंगे। The collection of all odd natural numbers less than 10, 1, 3, 5, 7, 9, तो इसमें भी सभी लोग सहमत होंगे। ठीक है, वेल डिफाइंड। अब इस पर चर्चा करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये मैन टू मैन वेरी करेगा, आप सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। 4-5 आदमी ले लें और सब अपना अपना गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया को करें, कलेक्शन करें, सबका नाम ले, तो एक दूसरे से वेरी करेगा, एक दूसरे से वेरी करेगा, माने ऑल आर नॉट एग्री, सभी सहमत नहीं होंगे किसी एक से, लेकिन इसमें सभी सहमत होंगे, इसमें सभी सहमत होंगे, इसमें भी सभी सहमत होंगे, इसमें भी सभी सहमत होंगे, इसमें सहमत नहीं होंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया, इसमें भी सभी लोग सहमत नहीं होंगे, किसी एक कलेक्शन से सभी लोग सहमत नहीं होंगे, किसी एक के कलेक्शन से सभी लोग सहमत नहीं होंगे। द कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स इन ए स्कूल, तो इसमें भी सभी लोग सहमत नहीं होंगे। हर बच्चा का कुछ चॉइस होता है, वो वेरी करेगा। जो गुड टीचर्स, ब्यूटीफुल गर्ल्स, गुड क्रिकेटर, गुड क्रिकेट प्लेयर, ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, तो ये सभी वेल डिफाइंड नहीं हुआ। हाँ, द कलेक्शन ऑफ ऑल टीचर्स इन ए स्कूल, वो गुड कलेक्शन, ये हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। ये सभी वेल डिफाइंड नहीं हुए, ये वेल डिफाइंड हो गया, ये वेल डिफाइंड हो गया। इसमें क्लियर हो गया कि इसमें सभी लोग सहमत होंगे और कौन सा एलिमेंट उसमें है या कौन सा एलिमेंट उसमें नहीं है। ठीक है, इसमें सभी लोग सहमत नहीं होंगे। तो वेल डिफाइंड क्या हो गया? ए गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज वेल डिफाइंड इफ वी कैन डेफिनेटली से वेदर ए गिवन पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग टू द कलेक्शन और नॉट। तो वेल डिफाइंड क्या है? एक कलेक्शन है जिसमें ये क्लियर हो जाए कि कौन सा उसमें एलिमेंट है या कौन सा ऑब्जेक्ट उसमें है या कौन सा ऑब्जेक्ट उसमें नहीं है। वेल डिफाइंड मान स्पष्ट रूप से कलेक्शन होना चाहिए कि जिसमें सभी लोग सहमत हो जाए, कि सभी लोगों का मत एक हो जाए। जैसे यहाँ पे सभी लोगों का सहमति एक हो गया। क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल वर्ब्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट नेमली ए ई आई ओ, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, इसमें सभी लोग सहमत हो जाएंगे, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। तो एक वेल डिफाइंड क्या है? ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेल डिफाइंड इफ वी कैन डेफिनेटली से, स्पष्ट रूप से कह देंगे कि वेदर ए गिवन पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द ग्रुप, माने बिलोंग्स टू द कलेक्शन और नॉट, जिसमें कम क्लियरली हो जाए कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा ऑब्जेक्ट इसमें है अथवा नहीं है। ठीक है, तो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सेट क्या है? क्या है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट क्या है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट क्या है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड क्लियर हुआ? वेल डिफाइंड जो कलेक्शन है उसमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट्स इसमें है अथवा नहीं है, मतलब सभी लोग की सहमति होनी चाहिए। जैसे हमने लिया यहाँ पे, एकदम क्लियर हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 20, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसमें सभी लोग की सहमति होगी। द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 1 हो गया, 3 हो गया, ऑड नंबर 7 हो गया, 9 हो गया, इसमें सभी लोगों की सहमति होगी, इसमें सभी लोगों की सहमति नहीं। द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, तो एक पर्सन का, एक आदमी का कुछ गुड कलेक्शन ऑफ क्रिकेट, गुड क्रिकेटर ऑफ इंडिया होगा,
किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, तो एक पॉइंट पर एक कलेक्शन पर सभी की सहमति नहीं होगी, एक कलेक्शन पर सभी की सहमति नहीं होगी। ठीक है, आप स्कूल में देखते होंगे कि कोई बच्चा किसी टीचर को लाइक करता है, कोई बच्चा किसी टीचर को लाइक करता है, तो इसमें भी सभी बच्चों की सहमति नहीं होगी, एक कलेक्शन पर सभी बच्चे एग्री नहीं करेंगे। द कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स इन ए स्कूल, द कलेक्शन ऑफ टीचर्स इन ए स्कूल इज वेल डिफाइंड, बट द कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स इन ए स्कूल इज नॉट वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड क्या है? एक कलेक्शन है जो क्लियर हो जाए उसमें कि कौन सा ऑब्जेक्ट उसमें है और कौन सा ऑब्जेक्ट उसमें नहीं है। एक given collection of objects is well defined if we can definitely say whether a given particular objects belong to the group, belong to the collection or not. A well defined collection of objects is called a set. Set क्या है? A well defined collection. Set क्या है? A well defined collection of objects. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्या है? The objects in a set are called its member or element. The objects क्या है कहलाएगा? उसका member कहलाएगा और element कहलाएगा. The object in a set are called its member or elements. Objects in a set में भी क्या हो सकता है? Numbers हो सकता है, anything हो सकता है, people हो सकता है, rivers हो सकता है, mountain हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. The object in a set may be anything, numbers, people, river, mountain, etc. We shall denote the set by the capital letters A, B, C. We shall denote the set by capital letters A, B, C, and their elements by small letters A, B, C. Take it. If an object is X, if an object X is a member of set A, अगर कोई X कोई एलिमेंट उसका A का सदस्य है, then we write A belongs to A. Then we write A belongs to A. V means X belongs to A. Which means X belongs to A. अगर उसका सदस्य है तो A belongs to A. Which means X उसका सदस्य, X belongs to A. अगर उसका मेंबर नहीं है, X is not a member of set A, तो we write X does not belong to A. इसे लिखेंगे X does not belong to A. Which means X does not belong to A. अगर उसका सदस्य नहीं है तो नहीं है. X is not a member of set A. ठीक है. There are two methods representing a set. दो तरह का से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करेंगे. एक है रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक, जैसे रोस्टर फॉर्म में क्या हो गया, हमने एक ले लिया ए ई आई ओ यू और उसको इसके एलिमेंट्स को हम लोग ये कॉमा से सेपरेट कर दिए और उसको कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया. ये हो गया रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म. और उसी को हम लोग इस तरह से लिखेंगे एक्स सच दैट. एक्स क्या है? यहाँ जैसे हम लोग लिखें कि एक्स इज ए, ठीक है, vowels. A E I X such that X is a अल्फाबेट. तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म हो गया. और ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म. एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल है इन इंग्लिश अल्फाबेट. ठीक है. रोस्टर फॉर्म क्या होगा? अंडर दिस मेथड लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स, लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स, लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स, लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स. ठीक है, विद इन द ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट इसमें एंड सेपरेटेड देम बाय द कॉमास, एंड सेपरेटेड देम बाय द कॉमास, एंड सेपरेटेड देम बाय द कॉमास. ठीक है. Set builder form. Under this method, describing a set, we list the property or properties satisfied by all the elements of the set. Yeah, all the elements. X is a vowel in English alphabet. ठीक, ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया. X such that X is a vowel in English alphabet. ठीक है.
तो रोस्टर फॉर्म हो गया अंडर दिस मेथड लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स of the given set within the curly bracket and separated by the commas ठीक। यहाँ पर जैसे इसको तो a set of all factors of 24 तो set of all factors of 24 तो क्या हो जाएगा 1 होगा 2 होगा 3 भी होगा 4 ठीक 5 नहीं होगा 6 7 नहीं होगा 8 ठीक 12 एंड 24 ठीक है। तो ये सभी एलिमेंट्स को लिख दिया गया और दे अंडर द कर्ली ब्रैकेट्स और दे सेपरेटेड बाय द कॉमर्स 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया ठीक है 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 6 8 12 24 ठीक है। ये कौन सा फॉर्म हो गया रोस्टर फॉर्म ठीक। सेट ऑल द लेटर्स इन द वर्ड त्रिकोणमिति set all the letters in the word trigonometry तो T हो गया सेपरेट कॉमा हो गया R I G O N फिर O आया तो रिपीट नहीं करेंगे सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं करेंगे O N हो गया फिर M हो गया E हो गया T आ चुका है T रिपीट नहीं होगा R हो गया R भी आ चुका है R रिपीट नहीं होगा ठीक है T हो गया R हो गया I हो गया G हो गया O हो गया N हो गया और रिपीट नहीं करना है M E हो गया T रिपीट नहीं करना है Y हो गया ठीक है T हो गया R हो गया I हो गया G हो ठीक तो सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड त्रिकोणमिति हो गया क्लियर हो गया ये कौन सा फॉर्म हो गया रोस्टर फॉर्म हो गया ठीक तो रोस्टर फॉर्म में क्या है एलिमेंट को ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और दे सेपरेटेड बाय द कॉमर्स सेट बिल्डर फॉर्म में क्या अंडर दिस मेथड डिस्क्राइबिंग ए सेट विल लिस्ट द प्रॉपर्टी होना चाहिए उसका जो प्रॉपर्टी है अगर भविष्य है तो भविष्य रहेगा प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर रहेगा सेटिस्फाइंग बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट माने वो उसके प्रत्येक एलिमेंट उसको सेटिस्फाई करेगा फॉर एग्जांपल ए ई आई ओ यू ऑल एलिमेंट्स आर वोवेल्स जितने सभी ये सब वोवेल्स है तो एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म फिर यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 9 ये क्या है सभी रेशनल नंबर है ये रोस्टर फॉर्म है ये सभी नेचुरल नंबर है लेस देन 8 एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर ये एन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर लेस देन 8 ठीक है ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म किसमें हो गया सेट बिल्डर फॉर्म ठीक है एम्प्टी सेट क्या हो गया ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स एक सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो ए सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो एम्प्टी सेट ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स द एम्प्टी सेट और द null set or the void set denoted by phi और इस तरह से a set containing no elements a set containing no elements ठीक है a set which has at least one element कम से कम एक एलिमेंट हो उसमें कम से कम एक एलिमेंट हो at least one एलिमेंट उसको कहेंगे हम लोग नॉन एम्प्टी सेट ठीक है ए सिंगलटन सेट क्या होगा ए सेट containing exactly one element a set containing exactly one element इसको कहेंगे सिंगलटन सेट a set containing exactly one element is called singleton set ठीक है तो सेट को किस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे दो तरह से होगा रिप्रेजेंट करेंगे एक रोस्टर फॉर्म एक सेट बिल्डर फॉर्म ठीक तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा कि जितना सेट के जो एलिमेंट्स है
उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय द कॉमर्स, ठीक है। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे, उसके जो एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, अंडर दिस मेथड डिस्क्राइबिंग ए सेट वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी सेटिस्फाइंग बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। एक्स क्या है, वॉवेल्स है, तो एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक। बी ये रोस्टर फॉर्म में है, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। यहाँ क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक्स लेस देन 8, एक्स लेस देन 8, तो आप यही लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7। अगर लेस देन 9 तो 8 तक जाएंगे, लेस देन 10 तो 9 तक जाएंगे, ठीक है। एम्प्टी सेट क्या है, ए सेट हैज नो एलिमेंट, ए सेट हैज नो एलिमेंट, ठीक है। ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स एट ऑल, उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसको कहेंगे एम्प्टी सेट, नल सेट, ये द void सेट, और इसको डिनोट करेंगे फाइव से या ऐसे। सेट विच हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट, उसको कहेंगे नॉन एम्प्टी सेट, वो खाली सेट नहीं है, ठीक। सिंगलटन सेट क्या हो गया, ए सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। फाइनाइट सेट का हो गया कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होना चाहिए, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होना चाहिए, जैसे ए सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, 4 है, फाइनाइट सेट, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, फाइनाइट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, फाइनाइट सेट। सी सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी 26, तो ऑल एलिमेंट्स आर फाइनाइट होना चाहिए, इसको कहेंगे फाइनाइट सेट। और अदरवाइज ऐसा नहीं है तो कहेंगे इनफाइनाइट सेट। तो इम्पिटी सेट और इम्पिटी सेट और कंसिस्ट ऑफ ए डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट में कौन कौन आ जाएगा, इम्पिटी सेट आ जाएगा, ए सेट विच हैज definite finite number of elements, empty set or a set having a definite number of elements is called finite set, otherwise वो सेट क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। ये सेट है, इसमें कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितना 4 होगी, फाइनाइट हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 5 है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी कितना 5 हो गया। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट तो 26 होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी कितना 26, ये सभी फाइनाइट सेट हो गए। तो इम्पिटी सेट और ए सेट हैविंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, क्लियर हो गया। अदरवाइज इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट का हो गया, एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट ये 1 2 3 सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये चलता चला जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक। सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, इफ इनफाइनाइट सेट हो गया। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, ये इनफाइनाइट सेट हो गया। सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, इनफाइनाइट सेट हो गया। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द आर्क ऑफ ए सर्किल, इनफाइनाइट सेट। तो ये सभी इनफाइनाइट सेट का उदाहरण हो गया, क्लियर हो गया। Equal set. Two sets A and B are said to be equal if every element of A is a member of B and every element of B is a member of A, then we write A equal to B. यहाँ एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा है। एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 5 6 7 और बी सेट है इसमें एलिमेंट है 6 3 5 7, इसका ऑर्डर चेंज है केवल, ठीक है। तो इसका जितना भी ए का सदस्य है वो बी में है और बी का प्रत्येक सदस्य ए में है, तो उसको कहेंगे इक्वल सेट, क्लियर हो गया। क्या है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, 3 भी बी में है, 5 भी बी का सदस्य है, 6 भी बी का सदस्य है, 7 भी बी का सदस्य है। अब एलिमेंट बी को निकालते हैं, 6 भी सेट ए का सदस्य है, 3 भी सेट ए का सदस्य है, ठीक है, 5 भी ए का सदस्य है, 7 भी जो बी में से है एलिमेंट है वो ए का सदस्य है। तो यहाँ कहेंगे ए इक्वल टू बी, ए का प्रत्येक सदस्य बी में हो और बी का प्रत्येक सदस्य ए में हो तो उसको कहेंगे इक्वल सेट। और अदरवाइज अनइक्वल सेट, इफ ए एंड बी आर अनइक्वल तो हम लोग लिखेंगे ऐसा,
A is not equal to B. ठीक, example, a set of the word, a set of letters in the word follow. ठीक, तो ए सेट क्या हो जाएगा, एफ ओ एल ओ। हम लोग जानते हैं कि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। अगर कहीं पर ऐसा है तो हम सिर्फ सेट को, एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक, बी द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड वॉल्व। ठीक है, W हो गया, O हो गया, यहाँ कहेंगे सेट A इक्वल टू बी, सेट A इक्वल टू बी। ए का प्रत्येक सदस्य बी में है और बी का भी प्रत्येक सदस्य ए में है, A इक्वल टू बी। क्लियर हो गया। अब इक्विवेलेंट सेट कहेंगे, लेट ए एंड बी टू फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स नहीं, केवल फाइनाइट सेट, ए एंड बी टू फाइनाइट सेट, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। जितना ए में सदस्य हो उतना ही बी का भी सदस्य हो। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। क्लियर होगा बाय एग्जांपल, लेट ए इसका सेट है 1 3 5 और बी एक सेट है जिसका एलिमेंट है 2 4 6। द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इक्वल टू 3। तो इसको कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। क्लियरली यहाँ इक्वल नहीं है, क्लियरली यहाँ इक्वल नहीं है। ए का प्रत्येक सदस्य बी में नहीं है, बी का प्रत्येक सदस्य ए में नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए में है, सदस्य की संख्या 3 है और यहाँ भी सदस्य की संख्या 3 है, तो इसको कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। ठीक, क्लियरली यहाँ ए इज नॉट इक्वल टू बी। इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होगा, इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होगा, बट इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट बी इक्वल सेट। ठीक, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्वल सेट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट। Equal sets are always equivalent set, but equivalent set need not be equal sets. Okay? Equal sets always be equivalent set. Equivalent set, but equivalent set need not be equal set. ठीक है, so that इतना equivalent set or not, इसको दिखाना है। इक्वल सेट क्लियर हो गया, इक्विवेलेंट सेट भी क्लियर हो गया। अब इसको दिखाना है, so that this set, ठीक है, ठीक है, let A, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इक्वल टू 1। ठीक है, B इक्वल टू 5, दैट इज ऐसा, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ B, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B इक्वल टू 7। ठीक है, नंबर ऑफ, तो यहाँ क्या हो गया कि A और B, ए में 1 एलिमेंट है और बी में 0 एलिमेंट है, तो आर नॉट इक्विवेलेंट सेट। ठीक, दिस दस इंप्लाइज दैट ये सिंगलटन सेट हो गया एंड इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, सो दैट फाइव
ठीक है। सो दैट दिस एंड दिस आर नॉट इक्विवेलेंट सेट। लेट ए इक्वल टू दिस और बी इक्वल टू इतना मान लिया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ से कितना हो गया 1, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी का कितना हो गया 0। तो एक नंबर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। तो दस ये और नॉट इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।